लगातार 2 बार अपने पंचायत से मुखिया के रूप में निर्वाचित होने के बाद अब तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में आने वाले मुखिया प्रतिनिधि तिलदाग पंचायत के अरुण कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम पहले उनसे यह बात करते हैं कि किस तरह जब पहला बार चुनाव लड़े थे, पहला बार निर्वाचित हुए थे, तो उस समय उन्हें उनका पंचायत किस रूप में मिला था, कितना विकास हुआ था उस पंचायत में पहले से, और क्या क्या विकास इन्हें करना पड़ा। शुरू बार जब चुनाव जीते उस समय किस रूप में था पंचायत? देखिए, मेरा पंचायत बिल्कुल जर्जर स्थिति में था। इसका कोई जवाब ही नहीं था कि पंचायत में जैसे कैसे होता है कि खूब बढ़िया चीर बांध के आदमी रहता है तो अच्छा दिखता है, बिल्कुल उस तरीके के है ही नहीं था। जब मैं आया, रोड का सुंदरीकरण किया, सबसे पहले रोड सुंदरीकरण किया। उसके बाद खूनहर मंदिर पर तरह तरह के यहाँ पर काम कराने के काम किया। उसके बाद चापाकल धसवाने का काम किया, जो ज़्यादातर गरीबों का हित में चापाकल उपयोग हो रहा है। अभी देख रहे हैं आप लॉकडाउन का स्थिति। लॉकडाउन में हमने अपने से, सरकार छोड़ दीजिए, सरकार के छोड़ करके हमने 20 क्विंटल चावल अपने पैसा से खरीद करके गरीब को बांटने के काम किया। और तरह तरह का योजना चल रहा है। मनरेगा योजना है, 14वीं वित्त आयोग है, अब 15वीं शुरू होने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि पूरे गढ़वा प्रखंड में सबसे ज़्यादा मेरे पंचायत में काम हुआ है। वृद्धा पेंशन आज जहाँ 100 की संख्या 200 के संख्या में हर गांव में रहता था, आज 1-2 बच्चे हैं। उसके लिए भी मैं, जैसे धान लोरहा जाता है उसी तरह हम लोर रहे हैं। अब कोई वृद्धा पेंशन बचेगा नहीं। और कोई चापाकल के लिए तो नाम भी नहीं ले रहा है कि अब चापाकल हमें चाहिए। 2-4 हैं, वो भी अभी 15वीं वित्त आयोग चालू होगा, मैं सारा करके रख दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि कोई समस्या नहीं है, और मैं तो कोशिश करूँगा कि तीसरी बार मैदान में कोई रहे ही नहीं। मेरा काम के भरोसे। तो अब जब जाते हैं, शुरुआत में जब आप गए होंगे लोगों के पास निर्वाचित होने के बाद, उस समय तो लोग कह रहे हों कि हाँ फलाना का देखिए अब काम नहीं हुआ है, हमारा पेंशन लोगों का नहीं हो पता था। लोग पंचायत से लेकर ब्लॉक तक दौड़ते थे, जिला तक दौड़ते थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा आता था, नहीं बन पाता था, आवास नहीं मिल पाता था। तो किस तरह उनके समस्या का समाधान किया? देखिए, लगातार पब्लिक के संपर्क में रहने से ही समाधान होता है। तो मैं लगातार पब्लिक के संपर्क में रहा, उसका दुख दर्द को देखने का काम किया। कोई 90 बरस है, यहाँ पूर्व में ऐसा हुआ है कि सास का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था और पुतों के वृद्धा पेंशन मिल रहा है। सबसे पहले मैं उस पर दबाव बनाने का काम किया कि घर में जिसका 60 प्लस हो गया उसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए या मिले। तो मैं जाकर रिक्वेस्ट किया और मैं काम करवाने का काम किया। मैं घर घर जाकर के वृद्धा पेंशन कोई बाकी नहीं है। और लोग का मैं पहले जीत करके गया, तो लोग का उम्मीद हुआ कि अब पंचायत चुनाव हो गया। 30 साल में चुनाव हुआ था, अब काम हुआ और काम हो भी रहा है। पूर्व में तो जो मुखिया जी थे हम लोग तो देखे भी नहीं हैं उनको। तो जब से मेरा मुखिया जो जीती है, दिन रात पब्लिक के लिए प्रयासरत है और प्रयास रहेगी भी। तीसरी बार आप जा रहे हैं फिर से उनके बीच, अपने लोगों के बीच, जो 2 बार लगातार आपको चुनाव जिताए हैं। निश्चित रूप से काम के आधार पर ही चुनाव जिताए होंगे, जिस तरह आप काम किए होंगे उसी को देखते हुए तीसरी बार आप जा रहे हैं। तो इस बार क्या सोच है? कौन ऐसे कार्य हैं जो बाकी रह गए हैं, नहीं आप कर पाए हैं, चाहे ऐसे काम जो मील का पत्थर साबित हो जाए अब की बार चुनाव जीतने के बाद? देखिए, तीसरी बार के लिए तो मैं काम पर वोट मांगूंगा। अब वोट नहीं मांगूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा उन लोग से। एक बार अगर आशीर्वाद दे दें तो जैसे मैं बिजली सब स्टेशन, आप देखें पंचायत भवन के बगल में हमने, मेरा प्रयासरत से हुआ है। तो मैं देखता हूं कि अभी पुलिस पिकेट पक्का मैं बैठा दूंगा यहाँ पर तिलदाग मोड़ के पास। और जो भी अधूरा काम रह गया है, 5% 10% जो अधूरा काम रह गया है, मैं इस बार उसको पूरा करने का काम करूँगा। और जैसे कि हमें पंचायत में अब खूनहर नाथ मंदिर हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। तो यहाँ भी कुछ अधूरा काम बच गया है, मैं इसको पक्का पूरा करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामना है आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप हासिल करें।
तो आपने सुना कि मुखिया प्रतिनिधि जो है अरुण दुबे, इनका कहना है कि लगातार 2 बार निर्वाचित होने के बाद जो भी विकास कार्य नहीं हुए थे अपने पंचायत में, उसे हमने करने का काम किया। तीसरी बार हम फिर से, जब आगामी चुनाव होगा, पंचायत चुनाव, हम फिर से लोगों के बीच जाएंगे और काम के आधार पर, जब हमने 2 बार चुनाव जीतने के बाद 2 कार्यकाल में जो हमने काम किया है, उसी काम के आधार पर हम लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। और इस बार अगर लोगों ने फिर से मौका दिया तो हम सबसे पहला वह काम करेंगे कि तिलदाग जो पंचायत है वहाँ पर पुलिस पिकेट की स्थापना करेंगे, ताकि लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रह सकें, सुकून के साथ रह सकें। साथ ही सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि इनके पंचायत क्षेत्र में ही खुनहर नाथ मंदिर आता है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ जिला मुख्यालय के साथ साथ सुदूर देहात से लेकर पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते हैं, जहाँ यहाँ पर कहा गया है कि मांगी हुई मनौती कभी निष्फल नहीं जाती है, सभी लोगों का मन्नत पूरा होता है। तो यहाँ भी जो विकास कार्य अधूरा है पर्यटन के लिहाज से, उसे भी अपने स्तर से कराने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी भी शुभकामना होगी कि जो ये लक्ष्य लेकर चले हैं उस लक्ष्य को हासिल करें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।